डबल इंजन की सरकार में जो पार्टनर है बीजेपी, उनकी कोशिश है कि वर्तमान जो संविधान है उसको बदल करके मनुस्मृति लाया जाए। और इसी के कड़ी में देख सकते हैं कि पिछले दिनों पार्लियामेंट के अंदर में बाबा साहब के अपमानित किया। रघुपति राजा राम पतित पावन सीताराम गाने पर आग बबूला हो गए भारतीय जनता पार्टी के लोग। और देवी, जिस तरह से आप देखते हैं महाभारत में द्रौपदी को कौरवों ने अपमानित किया, उसी तरह से यहाँ भारतीय जनता पार्टी के लोग अपमानित किया। नीतीश कुमार के अगर आते हैं हमारे साथ तो हर पहल का उनका स्वागत किया जाएगा। पूरा इंडिया गठबंधन का दरवाजा खुला हुआ है, उनके लिए दरवाजा बंद नहीं है। राजद सुप्रीमो लालू यादव का बयान आया था कि मुख्यमंत्री अगर इंडिया गठबंधन में आते हैं तो उनका स्वागत करेंगे और उनके पुरानी गलतियों को माफ कर देंगे। इन्हीं मुद्दों पे बात करने के लिए हमारे साथ भाकपा माले विधायक गोपाल रविदास हैं। इनसे सीधे बातचीत करेंगे कि मुख्यमंत्री अगर इंडिया गठबंधन में आते हैं तो लालू यादव के बयानों को लेकर वो क्या सोचते हैं। राजद सुप्रीमो लालू यादव का बयान सामने आया है। वो कहते हुए नजर आ रहे हैं मुख्यमंत्री अगर इंडिया गठबंधन में आते हैं तो उनका स्वागत है। कैसे देखते हैं, इंडिया गठबंधन में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को स्वागत मिलेगा? जी धन्यवाद आपके आगाज न्यूज चैनल को। सबसे पहला तो जान लीजिए कि अभी डबल इंजन की जो सरकार जो है दिल्ली और पटना में है, तो उनके कारनामे क्या है। डबल इंजन की सरकार में जो पार्टनर है बीजेपी, उनकी कोशिश है कि वर्तमान जो संविधान है उसको बदल करके मनुस्मृति लाया जाए। और इसी के कड़ी में देख सकते हैं कि पिछले दिनों पार्लियामेंट के अंदर में बाबा साहब के अपमानित किया। कहा कि आज जो है लोगों में ये शौक हो गया है कि बाबा साहब के अम्बेडकर, फैशन शौक हो गया है कि बाबा साहब की किताब लेकर के अम्बेडकर 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 करते चल रहा है। ये समझते हैं कि पूरे देश का अपमान है बाबा साहब का अपमान के साथ। और ठीक पटना में अटल बिहारी वाजपेयी का 100वां दिन हो रहा था, तो वहां पर भी रघुपति राजा राम पतित पावन सीताराम गाने पर आग बबूला हो गए भारतीय जनता पार्टी के लोग। और देवी, जिस तरह से आप देखते हैं महाभारत में द्रौपदी को कौरवों ने अपमानित किया, उसी तरह से यहाँ भारतीय जनता पार्टी के लोग अपमानित किया और उनको मजबूरन माफी मांगाना पड़ा। तो ऐसे लोग चाहते हैं कि बिहार में जो नीतीश कुमार चुप बैठे हुए हैं तो गद्दी हम हथिया लें, है ना। तो हम इसको आसानी से होने नहीं देंगे। हम यहाँ लड़ने वाले लोग हैं, महागठबंधन के तमाम लोग लड़ने वाले लोग हैं। तो ऐसे लोग हम लगातार लड़ रहे हैं। अभी देखिए छात्रों के साथ अन्याय हो रहा है, जो बीपीएससी विद्यार्थी हैं वो लड़ाई लड़ रहे हैं, एक भी सरकार नहीं सुन रही। इसमें खासकर बीजेपी के लोग हैं। तो ऐसे बीजेपी को हम गद्दी में आने नहीं देंगे। और हर पहल का नीतीश कुमार के अगर आते हैं हमारे साथ तो हर पहल का उनका स्वागत किया जाएगा। पूरा इंडिया गठबंधन का दरवाजा खुला हुआ है, उनके लिए दरवाजा बंद नहीं है, बंद है। भारतीय जनता पार्टी की जो सांप्रदायिक फांसीवाद थोपना चाहता है, जहाँ बर्बर दमन करना चाहता है, वो बुलडोजर राज लाना चाहता है, ऐसे लोगों को हम नापसंद करते हैं। ऐसे लोगों को बिहार के में ठेकने नहीं देंगे। और सदा सदा के लिए हम चाहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी छोड़ करके आ जाए। छोड़ करके नीतीश कुमार आते हैं तो उनका स्वागत है। भाकपा माले स्वागत करती है, तमाम इंडिया गठबंधन के लोग स्वागत करते हैं। तेजस्वी यादव को तो स्वीकार नहीं है नीतीश कुमार। आज राजभवन से निकले, पत्रकार के द्वारा सवाल किया गया लालू यादव के बयान को लेकर, तो तेजस्वी यादव कह रहे हैं चाचा का नो एंट्री है इंडिया गठबंधन। देखिए, इंडिया गठबंधन सिर्फ एक आदमी के लेकर नहीं बना हुआ है। इंडिया गठबंधन पूरे राष्ट्रीय स्तर पर बना हुआ है। तो राष्ट्रीय सोच हमारा क्या है? राष्ट्रीय सोच हमारा है कि सांप्रदायिक फांसीवाद को दूर करो, बाकी लोगों को गले लगाओ। तो हम ऐसे में नीतीश कुमार का स्वागत करेंगे। हमारे साथ आते हैं तो किसी भी हालत में सांप्रदायिक फांसीवाद, जो संविधान विरोधी ऐसे तत्वों को बाहर किया जाए, और ताकि हमारे देश के अंदर में, बिहार के अंदर में जोगी राज, उत्तर प्रदेश वाला तर्ज पे यहाँ बुलडोजर नहीं चले। ये बुलडोजर चल रहा है कि नहीं? तमाम गरीब भूनों को जमीन नहीं मिल रहा है, उन पर बुलडोजर। इसके पीछे भारतीय जनता पार्टी है। डर बीजेपी से है या बुलडोजर से? हमको डर किसी से नहीं है, बल्कि डर इस बात का है कि सांप्रदायिक फांसीवाद जो यहाँ समाज तथा कथित समाजवादियों का बिहार है, यहाँ पर समाजवादी व्यवस्था से सब लोगों को रोजगार मिले, मान सम्मान मिले, हैं, ये चाहते हैं।
जमीन का बंटवारा हो बढ़िया से, ये चाहते हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी वाला नहीं चाहेंगे। वो चाहेंगे कि मनुस्मृति से राज चले, वर्ण व्यवस्था लागू कर दिया जाए, ऊंच नीच पैदा कर दिया जाए। तो ये ऊंच नीच, यहाँ पर सब लोग बराबर है कि नहीं? लेकिन भारतीय जनता पार्टी वाले क्या करते हैं? सर्वश्रेष्ठ ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य होगा और शूद्र होगा पैर की जूती के नीचे। तो कल हम पर भी आफत आ जाएगा ना। संविधान पर पहरा लगाने का मतलब, विधानसभा में गोपाल रविदास गया है तो हम पर भी पहरा लगेगा ना, कहेगा छूत है। और हम लोग चाहते हैं कि सब लोग बराबर हैं। बाबा साहब के सिद्धांतों पर सब आपस में भाईचारा है, सब बराबर है। तो ऐसा सिद्धांत और नीति ठीक है कि मनुस्मृति वाला नीति है, इसलिए भारतीय जनता पार्टी को दूर रखना चाहते हैं। तो आपने गोपाल दास को सुना, साफ तौर पे कहते हुए नजर आ रहे थे कि मुख्यमंत्री यानी कि सांप्रदायिक शक्तियों से लड़ने वाले दल को छोड़कर अगर इंडिया गठबंधन में आते हैं तो उनका स्वागत है। वहीं उन्होंने उनसे जब सवाल किए कि तेजस्वी यादव कह रहे चाचा के लिए सारे दरवाजे बंद हैं, तो उस पर भी कहते हुए नजर आ रहे हैं कि इंडिया गठबंधन का नेता सिर्फ तेजस्वी यादव नहीं है। इंडिया गठबंधन में बहुत सारे दल है, उनके नेतृत्व में जो है निर्णय लिया जाएगा। लेकिन इतना जरूर है कि मुख्यमंत्री अगर सांप्रदायिक शक्तियों से लड़ने के लिए इंडिया गठबंधन में आते हैं तो उनका स्वागत है। इस वीडियो के माध्यम से आप क्या सोचते हैं, अपनी प्रतिक्रिया कमेंट में जरूर दें और ऐसे ही खबरों से रूबरू होने के लिए देखते रहिए आगाज फर्स्ट न्यूज।